हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक इतिहास का विविध। देखिए, इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 100 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है 101 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए, 101 नंबर जो प्रश्न है, पूछा गया कि भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? याद रखिएगा, केरल में 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी, यानी केरल इसका सही जवाब है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 102 है, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था कब? तो 1957 में। 1957 में दक्षिणी राज्य केरल में विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को हराया। केरल के मुख्यमंत्री के रूप में ईएमएस नंबूद्रिपाद ने स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया। प्रश्न संख्या 103 है, भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है कब? भारत में प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर। प्रश्न संख्या 104 है, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 16 नवंबर को पत्रकारिता, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस यानी नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। 105 आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 106 है, लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 21 अप्रैल को। भारत में प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 107, वैलेंटाइन डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? वैलेंटाइन डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 14 फरवरी को, 14 फरवरी। वैलेंटाइन डे प्रति वर्ष 14 फरवरी को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 108, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 4 घटनाएं दी गई हैं, आपको घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आएगा एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। इसके बाद अगर बात करें तो दूसरा काम हुआ, इसके बाद वो हुआ भारत का उस समय का सबसे बड़ा जो बैंक था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। इसके बाद भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार बनी। इसके बाद गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया। यानी जो क्रम होगा बी ऑप्शन में दिया गया, 3, 2, 1 एंड 4। 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। अप्रैल 1957 में सर्वप्रथम केरल में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार बनी तथा केरल के मुख्यमंत्री के रूप में ईएमएस नंबूद्रिपाद ने स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया।
1961 में सैन्य कार्रवाई के जरिए गोवा को भारत में अधिग्रहित किया गया। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा को संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया और 1987 में गोवा एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। 109 है, निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे लेकिन गांधी जी नहीं थे? किसके पक्षधर नेहरू थे लेकिन गांधी जी नहीं थे? तो सही जवाब है भारी औद्योगिकीकरण, डी ऑप्शन। नेहरू गांधी जी के सत्य, अहिंसा और अस्पृश्यता जैसे राजनैतिक तथा सामाजिक सिद्धांतों के अनुयायी थे, जबकि कई आर्थिक सिद्धांतों पर दोनों में गहरे मतभेद थे। जहां भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी जी ने लघु और कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया, वहीं नेहरू जी भारी औद्योगिकरण के पक्ष पोषक थे। 110 प्रश्न संख्या 110 है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? सही जवाब है कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931 यानी डी ऑप्शन। देखिए, अगर बात करें तो द माइट किल मी बट दे कैनॉट किल गांधीज्म, इफ ट्रूथ कैन बी किल्ड गांधीज्म कैन बी किल्ड। यंग इंडिया 2 अप्रैल 1931 में प्रकाशित हुआ था, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा 26 मार्च 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में दिए गए भाषण का अंश है। 111 मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फॉर्मूला किसने बनाया था? सीआर फॉर्मूला काफी महत्वपूर्ण यह सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। सीआर फॉर्मूला किसने बनाया था? तो आपको याद रखना है, नाम है राजगोपालाचारी। किसने बनाया था सीआर फॉर्मूला? तो राजगोपालाचारी। इसके बारे में अगर बात करें तो मद्रास प्रांत के प्रभावशाली नेता सी राजगोपालाचारी ने मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए जुलाई 1944 में दोनों पक्षों के बीच समझौते की एक योजना गांधी जी की स्वीकृति से प्रस्तुत की थी, जिसे सीआर फॉर्मूला कहा जाता है। जिन्ना ने इस फॉर्मूले को जो है अस्वीकार कर दिया था। 112 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो ऑप्शन दिया गया सही ऑप्शन है, डाउटफुल है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की जो स्थापना है 1927 में हुई। मार्गरेट एलिजाबेथ कंसिंस इसकी संस्थापिका थी। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन की स्थापना MC राजा के द्वारा 1925 में की गई। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1903 में की गई। दी इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना MG रानाडे के द्वारा 1887 में की गई। और इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में से केवल विकल्प डी सुमेलित है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सुमेलित नहीं है। 113 है। 113 में आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। देखिए, गांधी को यरवदा जेल ले जाया गया। गांधी को यरवदा जेल ले जाया गया कब? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। गांधी ने आमरण अनशन किया कब? गांधी ने आमरण अनशन किया सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए। किसको? काले झंडे दिखाए गए कराची जाते समय। याद रखिएगा, दिल्ली समझौता का अनुमोदन किया गया था इसके विरुद्ध में। उन्होंने, डी ऑप्शन है, उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। यह पराजय जो है मेरी पराजय जो है उनसे अधिक है। यह बात कही थी, बताइए। यह बात 1939 के कांग्रेस संकट के दौरान कही गई थी। यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए में बिल्कुल दिया गया। सही मिलान ऑप्शन ए में है। गांधी को यरवदा जेल ले जाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। गांधी ने आमरण अनशन किया था सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए। दिल्ली समझौता का अनुमोदन किया गया था इसके लिए। उन्होंने कहा कि यह मेरा पराजय जो है उनसे अधिक है। 1939 का जो कांग्रेस संकट था
इसी के दौरान यह बात कही गई। 114, निम्न को सही कालक्रम में जो है लिखिए। सही कालक्रम में इसको जो है व्यवस्थित करना है और बताना है कि सही जो ऑप्शन है इसमें वो कौन सा है। तो देखिए, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सही कालक्रम में है। अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान, साइमन कमीशन 1927 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो क्रम जो है, सही क्रम जो है वो दिया गया बी ऑप्शन में। तो कौन सी घटना कब घटित हुआ था आपको याद रखना है। नेहरू रिपोर्ट 1928, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान, साइमन कमीशन 1927 में। 115 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई थी। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों को देखिए और बताइए कि कौन घटना सबसे अंत में हुई थी। देखिए, अगर बात करें तो चौरी चौरा की जो घटना हुई थी ये 1922 में हुई थी। चौरी चौरा की घटना 1922 में, याद रखिएगा। दांडी मार्च 1930 में, 1930। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, और सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा हुआ था 1932 में। यानी सबसे मतलब कि अंत में जो घटना घटित हुई इन चारों ऑप्शनों में वो है सांप्रदायिक निर्णय यानी सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चौरी चौरा की घटना 1922 में, दांडी मार्च 1930 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा 1932 में। प्रश्न संख्या 116 है, सही मतलब कि आपको मिलान करना है सूची 1 सूची 2 के साथ। सूची 1 में आयोग का नाम और सूची 2 में अध्यक्ष का नाम दिया गया है। तो रेलवे आयोग समय है 1901 का। रेलवे आयोग 1901 में जिसके अध्यक्ष थे टॉमस रॉबर्टसन। टॉमस रॉबर्टसन रेलवे आयोग। अकाल आयोग के अध्यक्ष थे एंथनी मैकडोनल। एंथनी मैकडोनल। सिंचाई आयोग के बताइए, सिंचाई आयोग के जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ। और पुलिस सुधार आयोग के एंड्रयू फ्रेजर थे। एंड्रयू फ्रेजर, यानी सही ऑप्शन जो है सी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, रेलवे आयोग के अध्यक्ष थे टॉमस रॉबर्टसन, अकाल आयोग के अध्यक्ष एंथनी मैकडोनल, सिंचाई आयोग के कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ, पुलिस सुधार आयोग के एंड्रयू फ्रेजर थे। 117 नंबर है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, साइमन कमीशन 1927 में, दांडी यात्रा 1930 में, गांधी इरविन जो समझौता है ये हुआ था 1931 में, पूना समझौता 1932 में। जो काल क्रम के अनुसार जो ऑप्शन दिया गया है वो है आपका 2, 1, 4, 3 सी ऑप्शन। साइमन कमीशन 1927 में आया, दांडी यात्रा 1930 में हुआ, गांधी इरविन समझौता 1931 में, पूना समझौता 1932 में। आपको रट जाना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। 118 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दांडी यात्रा कब, पूना समझौता कब, सांप्रदायिक घोषणा कब हुआ, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, अब बताइए। तो देखिए, अगर बात करें तो सबसे पहले हुआ दांडी यात्रा, इसके बाद गांधी इरविन समझौता, इसके बाद आपका हुआ सांप्रदायिक घोषणा, इसके बाद हुआ पूना समझौता, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दांडी यात्रा का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जबकि पूना समझौता पर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने किया था। इसके बाद 119 है, निम्न घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए।
निम्न घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा जीना के द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना। इसके बाद अगर बात करें तो कैबिनेट मिशन का पहुंचना। इसके बाद अगर बात करें तो मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्यवाही प्रारंभ करना। और इसके बाद अंतरिम सरकार का गठन। यानी सही जो काल क्रमानुसार दिया गया है वो बी ऑप्शन में दिया गया है। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 24 मार्च 1946 को, मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को, जीना के द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करने के बाद शिमला सम्मेलन की विफलता की घोषणा 14 जुलाई 1945 को हुई थी। प्रश्न संख्या 120, निम्न का सही क्रम निर्दिष्ट कीजिए। निम्न का सही क्रम निर्दिष्ट कीजिए। तो देखिए अगर बात करें तो सूरत विभाजन, इसके बाद साइमन कमीशन, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बाद खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार डी ऑप्शन में सही क्रम दिया गया है। सूरत विभाजन 1907 में हुआ, साइमन कमीशन 1927 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, खुदाई खिदमतगार इसके बाद हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान खुदाई खिदमतगार आंदोलन पश्चिमोत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में चलाया गया था। 121 है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ दल और दूसरे तरफ संस्थापक के नाम दिए गए हैं। तो आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था, इसके संस्थापक कौन थे? आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक थे अल्लाह बख्श, याद रखिएगा। और खाकसार पार्टी के संस्थापक थे अल्लामा मशरिकी। और खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे अब्दुल गफ्फार खां, याद रखिएगा। और इसके बाद है कृषक प्रजा पार्टी, जिसके संस्थापक थे फजलुल हक, रट जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक अल्लाह बख्श, खाकसार पार्टी के अल्लामा मशरिकी, खुदाई खिदमतगार के अब्दुल गफ्फार खां और कृषक प्रजा पार्टी के जो संस्थापक थे फजलुल हक थे। 122 सुमेलित कीजिए। 122 नंबर में सुमेलित करना है। तो देखिए बारदौली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका संबंध है सरदार पटेल से, बारदौली सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह किनके नेतृत्व में हुआ? तो गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी। कूका आंदोलन रामसी के नेतृत्व में। और लाल कुर्ती गफ्फार खां। यानी जो सही ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन ए में दिया गया है, इसको याद रखिएगा। बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी, कुका आंदोलन रामसी, लाल कुर्ती गफ्फार खां यानी सीमांत गांधी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। 123 है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें जो सुमेलित नहीं है, इसमें जो ऑप्शन दिया गया सही ऑप्शन नहीं है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दिए गए सही जो मतलब कि जो विकल्प है सही सुमेलित है, सभी विकल्प सही है, इसीलिए ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन के अनुसार चूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सभी संगठनों के सामने उनसे संबंध व्यक्तियों का उल्लेख है। अवध किसान सभा की स्थापना प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू, मताब दल पांडे, देव नारायण पांडे, केदारनाथ के प्रयासों से हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई। इसे एनजी रंगा, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, नवोद्री पा जैसे नेता भी जुड़े हुए थे। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक एमएन राय थे। इसी प्रकार यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। सही उत्तर का चयन करना संभव नहीं है। 124 है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। देखिए जो ऑप्शन दिया गया डाउटफुल ऑप्शन है, इसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। अली बंधु खिलाफत आंदोलन से, अली बंधु खिलाफत आंदोलन से, बाल गंगाधर तिलक होमरूल आंदोलन से, खान बंधु सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े थे। लेकिन बी.आर. अंबेडकर न तो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया और न ही वे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। कोई भी विकल्प
सुमेलित नहीं है। 125 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोहम्मद अली जिन्ना का संबंध जो है खिलाफत आंदोलन से दिया गया, जो कि सही सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा। देखिए, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी शामिल थे। देखिए, अगर बात करें तो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की भर्त्सना की और इस आंदोलन से दूर रहे। 126 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो देखिए, विनोबा भावे का जो संबंध है व्यक्तिक सत्याग्रह से है, व्यक्तिक या व्यक्तिगत सत्याग्रह। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक का संबंध होम रूल आंदोलन से है। अरुणा आसफ अली का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। और सरोजनी नायडू का जो संबंध है वह धर्सना रेड, यानी सही विकल्प ऑप्शन ए में दिया गया है। विनोबा भावे का संबंध व्यक्तिगत सत्याग्रह से है। बीजी तिलक का होम रूल आंदोलन से है। अरुणा आसफ अली का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। सरोजनी नायडू का संबंध धर्सना रेड से था। 127 है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? कौन सा पेयर सही है? तो देखिए, इसमें जो सही पेयर है वह है बी ऑप्शन। सीआर दास का संबंध देश बंधु से दिया गया है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1940 में महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के तहत विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही और जवाहरलाल नेहरू को द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही बनाया गया था। चित्तरंजन दास यानी सीआर दास एक प्रसिद्ध भारतीय नेता, राजनीतिज्ञ, वकील और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्हें देश बंधु की उपाधि प्रदान की गई थी। 1907 में आयोजित कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, जबकि विलियम वेडरबर्न कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1889 व 1910 में चुने गए थे। 1905 में जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की थी। 128 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो देखिए, अगर मिलान करेंगे तो एक तरफ आंदोलन, दूसरे तरफ व्यक्तिगत जो जाने जाते हैं उस आंदोलन से रिलेटेड। जैसे होम रूल आंदोलन का संबंध किनसे है? होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट। बारदौली सत्याग्रह का संबंध वल्लभ भाई पटेल से है। असहयोग आंदोलन का संबंध महात्मा गांधी से है। और स्वराज पार्टी का निर्माण सीआर दास से है, यानी सही विकल्प बी है। होम रूल आंदोलन की स्थापना एनी बेसेंट, बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, असहयोग आंदोलन एम के गांधी, स्वराज पार्टी का निर्माण सीआर दास के द्वारा किया गया था। 129 है, सुमेल कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। देखिए, महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी का जो संबंध है डांडी मार्च से दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू का जो संबंध है लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग से है। खान अब्दुल गफ्फार खां का जो संबंध है लाल कुर्ती अभियान से है। और वल्लभ भाई पटेल का बारदौली सत्याग्रह से है, यानी डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। महात्मा गांधी का संबंध दांडी मार्च से है। जवाहरलाल नेहरू का लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग, खान अब्दुल गफ्फार खां लाल कुर्ती अभियान से जुड़े थे। और वल्लभ भाई पटेल बारदौली सत्याग्रह से। प्रश्न संख्या 130 है, निम्न का सही क्रम बनाइए। सही क्रम आपको बताना है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जो है, रेगुलेटिंग एक्ट का संबंध 1773 से है। इसके बाद बंगाल विभाजन का अगर बात करें, बंगाल विभाजन 1905 में। सूरत की फूट जो है ये 1907 में। और मुस्लिम लीग का जो गठन है 1906 में। सही क्रम जो हो जाएगा बी ऑप्शन है, यानी ए सी डी और बी। ए सी डी और बी,
यानी बी ऑप्शन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बंगाल विभाजन 1905, मुस्लिम लीग का गठन 1906 में, सूरत की फूट 1907 में। 131 है, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं। तो चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी ऑप्शन ए। चंपारण सत्याग्रह 1907 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, दांडी मार्च 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। 132, निम्नलिखित को सही तिथिवार क्रम में नीचे दिए गए कोड में से चुनिए। निम्नलिखित में से सही तिथि क्रम में जो दिए गए कोड हैं चुनिए। तो देखिए, होम रूल आंदोलन जो है, होम रूल आंदोलन 1916 में, याद रखिएगा। इसके बाद रॉलेट एक्ट 1919 में। इसके बाद अगर बात करें तो साइमन कमीशन 1927 में, और गांधी इरविन समझौता 1931 में। ठीक है, इसका सही जो विकल्प है वह है आपका विकल्प डी। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। होम रूल आंदोलन 1916, रॉलेट एक्ट 1919, साइमन कमीशन 1927, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। 133, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि सही ऑप्शन क्या है। 4 स्टेटमेंट है, इन चारों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो देखिए, पहला है अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली देखते थे, बिल्कुल सही। प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे पारित हुआ था, बिल्कुल सही। रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, लेकिन तीसरा सही नहीं है। पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्रालय का कार्य आसफ अली देखते थे। 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सी.आर. दास ने नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस ने की थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। 134 है, निम्नलिखित महिला शासकों को और उनके राज्यों या राजधानियों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित महिला शासकों को और उनके राज्यों और राजधानियों को सुमेलित कीजिए। तो देखिए, अगर सही जो इसमें ऑप्शन होना चाहिए, अगर मिलान कीजिएगा तो जैसे रानी दुर्गावती का जो संबंध था, इनकी राज्य या जो राजधानी थी गढ़ा मंडल, क्या था, गढ़ा मंडल। महारानी अहिल्याबाई, इनका संबंध होलकर राज्य से था। महारानी लक्ष्मीबाई का संबंध झांसी से था। बेगम रजिया सुल्तान का संबंध दिल्ली से था। यानी सही ऑप्शन जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। रानी दुर्गावती गढ़ा मंडल, महारानी अहिल्याबाई होलकर राज, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी और बेगम रजिया सुल्तान दिल्ली। 135 है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। तो देखिए, अगर बात करें तो सबसे पहले आएगा आपका बंग भंग, इसके बाद आएगा लखनऊ समझौता, इसके बाद आएगा रॉलेट अभियान और इसके बाद आएगा द्वैध शासन का प्रवर्तन। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। बंग भंग 1905 में, बंगाल का विभाजन 1905 में, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, रॉलेट अधिनियम मार्च 1919 में और द्वैध शासन का प्रवर्तन दिसंबर 1919 में हुआ था। 136 है, निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और दिए गए घटनाओं को सही काल क्रमानुसार जो है सजाइए या व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा, पहले आएगा लखनऊ समझौता, इसके बाद चंपारण सत्याग्रह, इसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बाद खिलाफत आंदोलन। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कैसे? लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। चंपारण सत्याग्रह आपको मालूम है कब हुआ था, 1917 में।
और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और खिलाफत आंदोलन 27 अक्टूबर 1919 को। 137 निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। तो सही कालक्रम दिया गया है, पहले लखनऊ समझौता, इसके बाद जालियांवाला हत्याकांड, इसके बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, इसके बाद स्वराज दल की स्थापना, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में 13 अप्रैल 1919 को, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में, और स्वराज दल की स्थापना हुआ था 1923 में। प्रश्न संख्या 138, आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसको व्यवस्थित कीजिएगा तो सही जवाब हो जाएगा। देखिए, जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन तो सही नहीं है, लेकिन स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ। अखिल भारतीय, अगर बात करें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये कब हुआ था, तो 1906 में। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था, तो ये हुआ था 1909 में। और लखनऊ समझौता कब हुआ, तो 1916 में। याद रखिएगा, ऑप्शन जो है सही नहीं दिया गया है, आपको रट जाना है। 139 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही काल क्रमानुसार जो है सही कूट का चयन कीजिए। काल क्रमानुसार आपको चुनाव करना है, मतलब कि सही ऑप्शन क्या है बताना है। देखिए, ऑप्शन भी जो दिया गया है इसका भी सही नहीं है, डाउटफुल है। खिलाफत आंदोलन 27 अक्टूबर 1919 को, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 26 से 30 दिसंबर 1919 को, और रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को हुआ। प्रश्न संख्या 140, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से घटनाओं का सही काल क्रमानुसार पता कीजिए। काल क्रम पता कीजिए। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए में जो दिया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वैसे इसको रिवाइज करेंगे। देखिए, एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विद्या का पास होना 18 मार्च 1919, जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था 26 से 30 दिसंबर के बीच 1919 में, और बीजी तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।